Assalamu alaikum. Hello, dear students. Welcome again. Welcome to the channel wherein we are discussing the various question papers, various model papers of the 9th, 10th, 11th and 12th class. Dear students, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को भी शेयर करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मैथ पेपर है इसका क्या पेपर पैटर्न है। जैसे हमने पिछले पेपर में पिछला जो हमारा वीडियो था मैथ के बारे में, तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि जेके बोस ने जो मॉडल पेपर हमें दिया है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे एंड ये जो पेपर पैटर्न है ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ इस चैनल को स्क्रॉल करना आगे, तो आपको ये वाले वीडियोस भी मिलेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद योर फर्स्ट पार्ट। पहला जो सेक्शन ए होगा आपको हमेशा आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द नंबर 1 माइनस रूट 3 इज एन इवन नंबर, एन इरेशनल नंबर, एन ऑड नंबर, एन इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एन इरेशनल नंबर। ठीक है, वाई इरेशनल नंबर? बिकॉज these irrational numbers are the numbers that cannot be represented into simple fraction। ठीक है, तो irrational numbers को हम simple fraction में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और एन इरेशनल नंबर के नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखोगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर। देखो, अगर आप इसकी एक्स एक्सिस देखोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी जो लाइन है ये 4 जगह पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एक्स एक्सिस को, दैट मीनस इसका जो आंसर है वो 4 है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus y plus 9 and 6x plus 3y plus 10 dash is equal to 0 are intersecting। ठीक है, now we have question number 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 30th टर्म ऑफ AP 1074। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन है कि आपको टर्म निकालनी होती है, ये हम निकालते हैं फार्मूला से। मैंने सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज। ठीक है, ये टर्म्स यहाँ से है, पहले 4 7 एंड 10। ठीक है, तो हम ऐसे इसको करेंगे। हम कैसे 30th टर्म निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। ठीक है, क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a का क्या मतलब है? a का ये मतलब है कि सबसे पहली टर्म कौन सी है, तो पहली टर्म कौन सी है यहाँ पर? 10, तो हम 10 लिखेंगे। प्लस n का मतलब है कौन सी टर्म आपको निकालनी है? 30 माइनस 1। d का मतलब है डिफरेंस। देखो, अगर हम करेंगे 4 माइनस 7 तो आ जाएगा -3, तो यहाँ पर -3। इसको आप अगर सॉल्व करोगे ऐसे 10 प्लस 29 इंटू -3, तो आपको क्या आंसर निकलेगा? आपको आंसर निकलेगा इसमें -77। ठीक है, -77। इसको आप सॉल्व करना और आपको ये वाला आंसर मिलेगा। कौन सा? -77। ना तो क्वेश्चन नंबर 5 इज साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका आंसर है साइन स्क्वायर साइन 90। ठीक है, साइन स्क्वायर नहीं, साइन 90। देन द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ 0,2 इज 2। ये आपको पता होना चाहिए, आई होप। गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्योर इवेंट। देन 3 times volume of right circular cone of a given height and radius r is equal to। ठीक है, 3 times volume of right circular cone of given height and radius r is equal to।
तो ये इसका आंसर ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्या होना जरूरी है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। आपको इनको सॉल्व करना है। तो ऐसे ही हमें ये दिखता है कि ये तीनों नहीं होंगे, देन इसका ये वाला आंसर है, ठीक है। Now question number 11, prime factorization of 1001 is 7, 11 and 13, is it true or is it false। तो हम इसका आंसर ट्रू है, ठीक है। The sum of first natural numbers is, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, the sum of first n natural numbers is, तो क्या है, n into n plus 1 divided by 2। Then we have the question number 13, probability of a is equal to 1 by 2 and probability of not a is equal to 1 by 2, it's true। कैसे, देखो probability of not a is equal to 1 minus probability of a, ठीक है। तो probability of a 1 minus probability of a किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 minus 1 by 2। तो यहाँ पर हमें 1 by 2 आंसर मिलेगा, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे। Then we have another question, that is the question number 14, all digit triangles are similar। तो इसका आंसर है इक्विलेटरल एंड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। Then we have question number 15, a circle can have digits parallel tangents at the most, ठीक है। if it is a circle then we have दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। Now write the formula for sum to n terms of an AP। तो क्या आंसर है इसका, इसको ऐसे हम आंसर लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17। So the answer of this question is false, ठीक है। Then we have another question, that is the question number 18, sin 30 plus cos 60 is equal to tan 45। देखो कैसे कर सकते हैं, sin 30 is equal to 1 plus 2 cos 60 is equal to 1 by 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर निकलेगा और tan 45 भी 1 होता है, दैट मीन्स ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रू है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, कैलकुलेट मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। तो आप कैसे इनका मीन निकाल सकते हो, देखो सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपके पास क्या है, 1 नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 10 तक आपको ऐड करना है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 10 है। तो क्या आएगा 55 डिवाइड बाई 10, तो आंसर क्या आएगा 5.5, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फार्मूला फॉर मीन ऑफ, फाइंड द, सो इट इज द, राइट द फार्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू x डिवाइड बाई n, ठीक है। देन वी हैव द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन 929213 252 इज, ठीक है। तो इसका मोड क्या आ जाएगा, इसका मोड आ जाएगा 2 जो ज़्यादा रिपीट हुआ हो। देन दिस विल कंप्लीट आवर सेक्शन ए। नाउ दिस इज द सेक्शन बी। आपको क्या करना है, अब दीज आर द क्वेश्चन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है और इसको सॉल्व करना है।
Now find the discriminant of quadratic equation to x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and find nature of roots. आपको nature of roots भी निकालने at the end. Given 15 cot a is equal to 8 find sec a. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से जैसे 24 फाइंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन है. Find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5, -2, -9. इसका और एक पार्ट डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. Then question number 26, the sum and product of zeros of quadratic polynomial x square minus 15 are. ठीक है, then you have the section C. Then we have the section C. ठीक है, section C में हमारे पास क्या है? If A and B are -2, 2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP 3/7 AB and P lies on the line of segment. ठीक है, आपको इसमें coordinates निकालने हैं. Find the area of sector of a circle with radius 4 cm and 30 cm. Also find the area of the corresponding major sector. Then we have another question. Prove that the tangent drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. ये theorem है. Prove that the length of tangent is drawn from an external point to a circle are equal. ठीक है. Question number 30. Prove that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये भी थ्योरम है. समझ में आ रहा है आपको? देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CD into CB into CD. ठीक है. Then we have the question number 32. Prove that 3 + 2 √5 is irrational. Then question number 33. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. इसमें आपको common difference निकालनी है. Now the question number 34. A dice is thrown once. Find the probability of getting prime number. ठीक है, number lying between 2 and 6. Then we have the section D, and it is the last section of your paper. Question number 35. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. Find two consecutive positive integers, the sum of whose square is 365. Now question number 36. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greater diameter the hemisphere can have? Find the area of solid. Find the surface area of solid. या internal choice क्या है? A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to the 1 cm and the height of the cone is equal to its radii. Find the volume of in terms of pi. This will conclude your paper section D, and ये आपका paper complete करेगा. Hope you liked the video. Please share and subscribe the channel as well. Thank you very much.